हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम गणित की बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक संख्या पद्धति के बारे में पढ़ने वाले हैं। संख्या पद्धति जिसे इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम, तो अगर हम नंबर सिस्टम तो इसके नाम में देखिएगा नंबर, तो नंबर क्या होता है अर्थात संख्याएं। संख्याएं क्या होती हैं? तो संख्या वह होती है जो हमें कोई भी चीज़ गणना करने में मदद करे। नंबर हमें क्या करता है? गणना करने में मदद करता है। मतलब किसी भी चीज़ को अगर हम गिनना चाहें तो हम किसकी सहायता से गिन सकते हैं? संख्या की सहायता से। जब हमारे पास संख्या ही नहीं होगी तो हम गिनेंगे कैसे? तो जिससे हम गणना करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? नंबर, है ना। और नंबर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, संख्या के बहुत सारे प्रकार होते हैं। अगर हम संख्या के प्रकारों को देखें तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या को अगर देखें हम तो इंग्लिश में से कहा जाता है नेचुरल नंबर। इसके नाम से ऐसे लग रहा है जैसे नेचर से जुड़ा है। किससे? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चे? नेचुरल नंबर वह होता है जिसकी सहायता से हम कुछ गिनते हैं या फिर हमें कुछ भी गिनने में जो सहायता करता है, या फिर किसी भी चीज़ को गिनने में हम जिसकी मदद लेते हैं। यदि हम किसी चीज़ को गिनने के लिए कह दें, यदि कोई हम लकड़ी का ऐसे बंडल दे दे आपको और हमने कह दिया उसको गिनना है, तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? यदि आप उसे गिनना प्रारंभ करोगे तो कहाँ से गिनना शुरू करोगे? ऑफिशियली सी बात है 1 2 3 ऐसे ही। अर्थात प्राकृतिक संख्याएं वे होती हैं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं वे होती हैं जो 1 से लेकर अनंत तक जाती हैं। वे सभी क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं, है ना। नेक्स्ट अगर हम देखें अगली संख्या, तो अगली संख्या हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? यदि हम प्राकृतिक संख्या में जीरो बढ़ा दें, क्या बढ़ा दें? जीरो। यदि हम प्राकृतिक संख्या में जीरो बढ़ा दें तो वह संख्या क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चे? पूर्ण संख्या होती है। अर्थात पूर्ण संख्याएं जीरो से प्रारंभ होकर अनंत तक होती हैं। अर्थात 0 1 2 3 4 ऐसे करके अंत तक हमारी क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। तो पूर्ण संख्या समझ गए। अगर हमारे पास पूर्ण संख्या है तो उससे हम चाहे जितना बड़ा नंबर हो उसे हम लिख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं टाइप इसका पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? तो प्राकृतिक संख्या जो कि हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। प्राकृतिक संख्या में यदि हम जीरो भी ले लें और धन संख्याएं ले लें, क्या ले लें? धन संख्याएं ले लें, और उनके साथ साथ हम ऋण संख्याएं भी ले लें, हम क्या ले लें? ऋण संख्याएं ले लें, तो ये सभी मिलाकर क्या होती हैं? पूर्णांक होती हैं। क्या होती हैं? पूर्णांक होती हैं। अर्थात पूर्णांक संख्याएं माइनस इनफाइनाइट से लेकर या माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक होती हैं। पूर्ण संख्याएं माइनस अनंत से लेकर जीरो से होते हुए प्लस अनंत तक होती हैं। और पूर्ण संख्याओं को अगर हम इसको बांटें तो पूर्ण संख्याओं को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। पूर्ण संख्याओं को हम कितने भाग में बांट सकते हैं? 3 टाइप्स में बांट सकते हैं। इसमें एक धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है। क्या होती है? धनात्मक पूर्णांक संख्या। और एक होती है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। क्या होती है बच्चे? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। और एक होती है आपकी शून्य पूर्णांक संख्या। और धनात्मक पूर्णांक संख्या अगर हम देखें तो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? धनात्मक पूर्णांक संख्याएं वे होती हैं
जो धन में हो, धनात्मक अर्थात धन, जैसे 1, 2, 3 ये धनात्मक पूर्ण संख्या है। और ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जो माइनस में हो, -1, -2, -3 ऐसे डट। और शून्य पूर्णांक अर्थात जीरो को हम क्या बोलेंगे? शून्य पूर्णांक संख्या है। जीरो क्या हमारा? शून्य पूर्णांक संख्या है। उसके बाद अगला टाइप अगर देखेंगे हम तो हमें अगला टाइप हमारा है अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो संख्या स्वयं और एक, जो संख्या स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य तीसरी संख्या से कभी भी न विभाजित हो। कभी भी विभाजित क्या हो? न हो। जो संख्या स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य तीसरी संख्या से कभी भी विभाजित न हो तो वह ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं। वैसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। यदि हम अभाज्य संख्या को देखें तो अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? तो हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 2। सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2। यदि 2 को हम देखें तो 2 केवल स्वयं 2 से विभाजित है और 1 से। उसके बाद 2 के बाद किसका नंबर आता है? 3 का। 3 के बाद अगर देखें 4 को तो 4 हमारा खुद से विभाजित है, 1 से विभाजित है, लेकिन एक अन्य तीसरी संख्या 2 से भी विभाजित हो रहा है, अर्थात यह हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। अर्थात यह हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। और अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटी और एकमात्र, सबसे छोटी और एकमात्र सम अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। सबसे छोटी एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 है। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है बच्चे? तो 3 है हमारा। क्या है? 3 है। तो अभाज्य संख्या क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य तीसरी संख्या से क्या हो? कभी भी विभाजित ना हो। वह संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्या। वह संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्या। अब हम आगे देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या में जैसे कंपोजिट नंबर, इसे क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। अर्थात जो अभाज्य न हो वह क्या होगी? भाज्य संख्याएं होंगी। जो अभाज्य न हो वह क्या होंगी? जो अभाज्य न हो वही क्या होंगी? भाज्य संख्याएं। तो अगर हम भाज्य संख्याओं को देखें तो भाज्य संख्याएं वे होती हैं जो स्वयं से विभाजित हो, एक से भी विभाजित हो, उसके अलावा अन्य किसी एक तीसरी संख्या से भी विभाजित हो या उससे अन्य अधिक संख्याओं से विभाजित हो। उन्हें हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। तो वे संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हो, एक से विभाजित हो और किसी अन्य एक तीसरी संख्या से या उससे अधिक संख्या से विभाजित हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। उन्हें हम क्या कहेंगे बच्चे? भाज्य संख्या। अगर हम भाज्य संख्याओं को देखें तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा क्या होगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या, अगर हम एक तो हो नहीं सकता, 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, अर्थात सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा क्या होगा? 4। क्या होगा? 4। 4 को अगर हम देखें तो यह स्वयं 4 से कट रहा है, 1 से, और एक अन्य तीसरी संख्या 2 से भी क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है। एक अन्य तीसरी संख्या 2 से भी क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है। और उसके बाद 4 के बाद 5 अभाज्य है, 6 भाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा क्या है? 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा कौन सा है? 4 है। और नेक्स्ट देखते हैं सहअभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। सहअभाज्य संख्या क्या होता है? तो अगर हम सहअभाज्य संख्या को देखें तो सहअभाज्य संख्याएं उन 2 संख्याओं का जोड़ा है। जोड़ा मतलब 2।
उन ऐसी संख्याओं का युग्म या जोड़ा है जिनका म स प अर्थात HCF हमेशा क्या हो, एक हो, हमेशा क्या हो, एक हो। तो ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनका म स प HCF हमेशा क्या हो, एक हो, वैसी संख्याएं क्या होती है, सअभाज्य संख्याएं। जैसे सबसे छोटी दो अगर सअभाज्य संख्याएं देखें तो 2 और 3, और उसके बाद 3 और 5, 5 और 7, ऐसे ही बहुत सारी सअभाज्य संख्याएं होंगी। तो सअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सअभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा हो जिसका HCF हमेशा क्या है, एक है। ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, सअभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, सअभाज्य संख्याएं। और आगे देखते हैं जुड़वा अभाज्य संख्याएं, ट्विन प्राइम नंबर। तो जुड़वा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो वे अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर क्या हो, जिनका अंतर 2 हो, वे संख्याएं क्या होती हैं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। हमको ध्यान देना कि जुड़वा अभाज्य संख्याएं तभी होंगी कि वे पहली बात अभाज्य संख्या हो और उनके बीच अंतर कितना का हो, 2 का। जैसे हमने ले लिया 3 और 5, 5 और 7, 17 19, 17 और 19, 11 और 13। जुड़वा अभाज्य संख्याओं से कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम्स में कि 50 के अंदर कितनी जुड़वा अभाज्य संख्याएं होंगी या 30 के अंदर कितनी जुड़वा अभाज्य संख्याएं होंगी। तो इस प्रकार से हम जान जाएंगे। और नेक्स्ट देखते हैं अभाज्य संख्याओं के बाद हमारा आता है सम संख्या, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इवन नंबर। तो सम संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्या वह होती है जो 2 से पूरा क्या हो, विभाजित हो, जो 2 से पूरा विभाजित हो। अर्थात किसी भी सम संख्या में अगर हम 2 से भाग दें तो वह पूरा कट जाए और उसमें शेषफल 0 बचे, उसका क्या बचे, 0 बचे। अर्थात जो संख्याएं 2 से पूरा विभाजित होती हैं, पूर्णतः जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, वे क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। इनको पहचानने का एक अच्छा सा तरीका है कि चाहे जितना बड़ा हमारा संख्या हो, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, यदि इसका अंतिम अंक, इसका क्या देखें, लास्ट डिजिट, यदि जिस संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 और 8, यदि किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वह संख्या हमेशा क्या होगी, सम संख्या होगी। वह संख्या हमेशा क्या होगी, सम संख्या होगी। वह संख्या हमेशा क्या होगी, इवन नंबर होगी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं, यदि हम विषम संख्याओं के बारे में जानना चाहें तो विषम संख्याएं क्या होती हैं, अर्थात जो संख्याएं सम न हो वही क्या है, विषम है। अर्थात जो संख्याएं सम न हो वही क्या है, विषम है, है ना। अर्थात जिन संख्याओं का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 के अलावा 1, 3, 5, 7, 9 ऐसा कुछ आता है। अर्थात विषम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। विषम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, अर्थात जिनका अंतिम अंक क्या होगा, 1, 3, 5, 7 और
9। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट। अगली संख्या हमारी परिमेय संख्या। अगली संख्या हमारी क्या है? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है? यदि हम परिमेय संख्या के बारे में देखें, रेशनल नंबर, तो परिमेय संख्या हमारी वही होती है जिसको हम किस रूप में लिख सकें? P/Q के रूप में, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q का वैल्यू 0 के बराबर ना हो। अर्थात जो हमारा हर है, ऊपर अंश होता है और नीचे क्या होता है? हर। ऊपर न्यूमरेटर, नीचे डिनोमिनेटर। जिसका डिनोमिनेटर 0 के इक्वल ना हो और उसे हम P/Q के रूप में लिख लें, उसे हम P/Q के रूप में लिख लें, वही हमारा क्या होगा? परिमेय संख्या। क्या होगी बच्चे? परिमेय संख्या। जैसे हमने कह दिया यहाँ पे 2/3, 2/3, तो हमारा न्यूमरेटर जो भी हो, लेकिन हमारा डिनोमिनेटर 3 है, यह 0 के इक्वल नहीं है। हमने इसको P/Q के रूप में भी लिख दिया और यहाँ पे ये 0 से क्या है? बड़ा है। अर्थात यह क्या है? हमारा एक रेशनल नंबर है, हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। जैसे हमने कह दिया 2.25, यह भी हमारा क्या है? एक प्रकार का परिमेय संख्या है। यदि हम इसे चाहें तो दशमलव हटाकर भी लिख सकते हैं, या फिर हमने कह दिया 0, तो 0 भी हमारा क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्यों? कोई भी संख्या हो, कोई भी नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, हमेशा उसके हर में क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। अर्थात यह 0 से क्या है? बड़ा है। तो 0 से, अगर हर 0 से बड़ा है और उसे हमने P/Q के रूप में लिखा है, तो हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। तो हमारा क्या है? रेशनल नंबर या परिमेय संख्या है। तो जितने भी पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, सभी परिमेय संख्या होती हैं। सभी क्या होती हैं? परिमेय संख्या। जैसे हमने कह दिया 5, तो 5 क्या है? 5/1 इसको लिख सकते हैं, तो यह भी हमारा क्या है? परिमेय संख्या। -3 को -3/1 लिख सकते हैं, ये भी हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। अर्थात परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिनका हर 0 से बड़ा हो या फिर 0 ना हो, और उसे हम P/Q के रूप में लिख लें। ठीक है ना? परिमेय संख्याओं के बाद देखते हैं नेक्स्ट अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्या हमारा? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जो परिमेय ना हो, जो परिमेय हो ही नहीं, वही क्या है? हमारी अपरिमेय संख्या। अर्थात हम जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वही हमारा क्या है? वही हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। जैसे हमने कह दिया कोई एक वैल्यू हमने ले लिया पाई, हमने ले लिया क्या? पाई। पाई की वैल्यू भले ही हमारी क्या होती है? 3.14 जो भी होता है, या इसे हम लिखते हैं 22/7। यदि हमने 22/7 लिख रखा है, यदि हमने लिख रखा है 22/7, तो ये हमारा एक प्रकार से परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका हर क्या है? 7 है, और इसे हमने P/Q के रूप में भी लिखा है, तो ये हमारा परिमेय संख्या है। लेकिन यदि हम वहाँ पे पाई लिख दें, यदि हम वहाँ पे क्या लिख दें? पाई लिख दें, तो हमेशा क्या होगा? अपरिमेय संख्या है। वो हमेशा क्या होगी? अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? यदि करणी के अंदर या यदि रूट के अंदर ऐसी संख्याएं हैं जिनका हम स्क्वायर नहीं निकाल सकते, जिसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, अर्थात जिसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते। जैसे हमने कह दिया यहाँ पे 4 है, यदि हम इसको बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2/1 इसको लिख सकते हैं। अर्थात यह क्या है? परिमेय संख्या है, तो इसे हम अपरिमेय नहीं कहेंगे। हमारी अपरिमेय संख्याएं क्या होंगी? जैसे हमने रूट में लिख दिया जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे √2, यदि हम इसका वर्गमूल करें या स्क्वायर रूट करें, तो ये हमारा कभी होगा? कभी नहीं। यदि हमने रूट में लिख दिया 3, रूट में लिख दिया 5, अर्थात ऐसी संख्याएं जो करणी के अंदर हो और उनका वर्गमूल संभव न हो, वैसी संख्याएं क्या होती हैं? वैसी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। वैसी संख्याएं क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो वास्तविक संख्याएं वे होती हैं जो परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और
अपरिमेय सभी संख्याएं मिलाकर क्या होती है हमारी वास्तविक संख्या या रियल नंबर्स होती हैं। तो अगर हम वास्तविक संख्याओं को देखें तो हम 5 भी हमारा वास्तविक संख्या है, -3 भी हमारा वास्तविक संख्या है, 0 भी वास्तविक संख्या है, 5 भी वास्तविक संख्या है और एक्सेट्रा। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याएं सभी संख्याओं को मिलाकर हमारा क्या बनता है वास्तविक संख्या या रियल नंबर। हमारा क्या बनता है वास्तविक संख्या या रियल नंबर। और लास्ट टाइप देखेंगे हम काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्याएं वे होती हैं जिनकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं, जिनकी हम क्या कर सकते हैं केवल कल्पना कर सकते हैं, जिनकी हम क्या कर सकते हैं केवल कल्पना कर सकते हैं। ऐसी संख्याएं क्या होती है काल्पनिक संख्याएं। जैसे किसी भी संख्या के आगे आई लग गया, इसे बोलते हैं इमेजिनरी। जैसे हमने कह दिया 2i। या फिर किसी भी ऐसी संख्या का वर्गमूल जो ऋणात्मक हो, किसी भी ऐसी संख्या का वर्गमूल जो ऋणात्मक हो, यदि उसका वर्गमूल लेना हो तो हमेशा क्या होगी काल्पनिक होगी। हमारा हमेशा क्या होगी काल्पनिक होगी। अर्थात कर्णी के अंदर किसी भी माइनस नंबर, मतलब कर्णी के अंदर कोई भी अगर ऋणात्मक संख्या तो उसका हमेशा मान क्या होगा काल्पनिक होगा। हमेशा क्या होगा काल्पनिक होगा। हमेशा क्या होगा काल्पनिक होगा। तो काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं जिनकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं, जिनकी हम केवल क्या कर सकते हैं कल्पना कर सकते हैं। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे संख्याओं के बारे में। और कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स देख लेते हैं हम। जैसे हमने कह दिया है कि प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? तो देखेंगे पूर्ण संख्या हमारी क्या होती है। पूर्ण संख्याएं हमारी क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं हमारी 0 से प्रारंभ होकर आगे तक जाती हैं। और प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1 से प्रारंभ होती हैं। अर्थात क्या कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंदर निहित हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंदर निहित है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या कभी नहीं हो सकता। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या कभी नहीं हो सकता। और इसके आगे देखें तो पूर्णांक में क्या होता है? सभी प्राकृतिक संख्याएं या सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्या होती है। लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। ये तो बात होगी प्राकृतिक और अप्राकृतिक और पूर्ण पूर्णांक संख्याओं की। लेकिन अगर हम देखें, हमने अभी पढ़ा अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वही होती हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य तीसरी संख्या से न कटें। तो यदि हम देखें अभाज्य संख्याओं की तो 1 से 25 के बीच में कुल 9 अभाज्य संख्याएं। कुल कितनी अभाज्य संख्याएं? 9 अभाज्य संख्याएं। कैसे? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1 से 25 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 9। और अगर हम देखें 1 से 50 के बीच में तो हमारी कितनी है? 15 अभाज्य संख्याएं। कितनी अभाज्य संख्याएं? 15 अभाज्य संख्याएं। और अगर हम देखें 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में देखें तो हमारी टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। टोटल हमारी कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं।
और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे संख्याओं के विभाजिता का नियम। संख्याओं के क्या? विभाजिता का नियम। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।